हेलो बच्चों, विजय स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो टाइम को व्यर्थ किए बिना चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन में लिखा गया है बच्चों, तो देखो, आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो हमें आकृति कह रहा है, यहाँ पे आकृति है 6.18 है, यानी इस आकृति को हमें बनाने के लिए कहा गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB बराबर AN बटा AD है। तो इसी को हमें सिद्ध करना है बच्चों। बशर्ते बच्चों आप लोग के दिखने में तो ये आकृति हार्ड लग रहा है, बट ये कुछ है नहीं बच्चों। आप अगर ब्रेकी बाई ब्रेकी समझिएगा तो आपके लिए एकदम इजी मैथ हो जाएगा ये। तो चलो बच्चों, हम लोग चालू करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं, मैथ को बनाना चालू करते हैं। तो बच्चों आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा बच्चों। आप लोग नर्वस ना होकर कि हाँ सर ये मैथ हार्ड है, तो ऐसी बात नहीं बच्चों। चलिए चालू करते हैं क्वेश्चन को। किताब को साइड करते हैं बच्चों और पहले हम देख लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है, 3 का है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, लिख लेते हैं बच्चों। आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD है तो सिद्ध करे कि AM बटा AB बराबर है AN बटा AD के। ओके बच्चों, यही हमारा सिद्ध करना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, पहले आकृति को हम पार लेते हैं। आकृति क्या कर रहा है, यहाँ पे ऐसे दिया गया है आकृति को। ये आकृति को हम पार लेते हैं बच्चों, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ये आकृति को पढ़ना जरूरी हो जाता है बच्चों, इसी से तो हमें समझ में आएगा। यहाँ है A, ये है B, ये है C, ये है D और ये है L, ये है M और ये है N बच्चों। ये आकृति हमने पार लिया, इतना आप लोग भी पार लीजिएगा। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों कोई ये क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, चूँकि चालू करते हैं, चूँकि LM समांतर है किसका, CB का। अब यहाँ पे देखिए LM यानी ये वाला लाइन जो है बच्चों, ये वाला लाइन LM समांतर किसका है, CB का है, इसका है। यानी ये और ये क्या है बच्चों, समांतर है। ओके बच्चों, तो हमें बात क्या करना है, हमें यहाँ से लेकर ये त्रिभुज बन रहा है तो जो ये लकीर से लेकर ये यहाँ से ये हमें इस त्रिभुज के बारे में बच्चों हम लोग को बात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो LM समांतर हो जाएगा किसका, CB के है बच्चों। तो देखिए हमें दिया गया है क्वेश्चन में क्या बच्चों कि LM, अब देखिए LM समांतर कितना है, CB का है। तो अब इसे क्या करना है बच्चों कि देखिए, अब यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज के बारे में हमें बात कर रहा है। तो देखिए AM, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर AM अब बटा, अब बच्चों कितना होगा MB, यानी यहाँ से यहाँ तक AM अब बटा क्या हो जाएगा बच्चों MB, तो लिखेंगे MB। ओके, बराबर, अब बच्चों यहाँ पर AL, तो लिखेंगे बच्चों AL अब बटा क्या होगा बच्चों LC, तो लिखेंगे यहाँ पर LC। समझ में आया।
देखिए बच्चों फिर कह रहा है कि एल समांतर किसका है, सी बी का। तो देखो बच्चों यहाँ से लेकर ये त्रिभुज, ये हमारा इस त्रिभुज के बारे में, यानी ये वाला त्रिभुज के बारे में हमें बात करना है बच्चों। तो देखिए ये त्रिभुज में क्या क्या दिया है, ए एम, तो ए एम अब बटा क्या बच्चों, एम बी होगा। ओके, अब देखो बच्चों बराबर ए एल, यानी ए एल बटा क्या हो जाएगा बच्चों, एल सी। ओके, अब इसे क्या करना है बच्चों, इसे हम व्युत्क्रम करने पर, इसे क्या करना है, व्युत्क्रम करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, व्युत्क्रम। तो देखो बच्चों इसे हम व्युत्क्रम का मतलब होता है बच्चों कि ये व्युत्क्रम जब भी हम करेंगे तो ये चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, ये चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, इसीलिए मैं यहाँ पे व्युत्क्रम लिख देते हैं बच्चों। व्युत्क्रम करने पर हमें सिद्ध करना है, इतना लाना है बच्चों, तो इसको व्युत्क्रम करेंगे तो देखिए ये चल जाएगा कहाँ, ऊपर, और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, बराबर एल सी चल जाएगा ऊपर और ए एल हमारा आ जाएगा बच्चों नीचे। ओके, अब जब इतना हमने किया तो क्या करेंगे बच्चों कि इतना में हम किए तो अब इसे दोनों तरफ में क्या करेंगे, इस तरफ भी एक जोड़ देंगे, इस तरफ भी हम एक को जोड़ देंगे। समझ गया ना, पहले हम इतना को साबित किए तो इतना बाटा ये आया, इसको व्युत्क्रम किए तो व्युत्क्रम का मतलब होता है कि ऊपर वाला नीचे या नीचे वाला ऊपर हो जाता है बच्चों। तो मैंने व्युत्क्रम किए, अब इसे क्या करेंगे बच्चों, अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, एक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे बच्चों, जोड़ने पर। ओके बच्चों, अब ये हम ये भी में इसमें भी एम बट्टा बी एम बी बटा ए एम में भी एक जोड़ेंगे, एल सी बटा ए एल में भी एक जोड़ेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे जुड़ाता है, तो अब देखते हैं एम बी बटा ए एम में कितना जोड़ेंगे बच्चों, एक जोड़ दिए, बराबर है बच्चों, बराबर एल सी बटा ए एल में भी हम क्या बच्चों जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब क्या करना है, इसका लॉसअप ले लेते हैं। देखिए बच्चों जब ऊपर एक है तो नीचे एलसीएम निकालने के लिए एक लिखा जाता है बच्चों। अब देखिए सिंपल तरीका से एलसीएम निकालने के लिए सीखिए, ए एम में एक, ए एम और एक का एलसीएम क्या होता है, तो ए एम होता है। ओके बच्चों, ए एम और एक का एलसीएम क्या होता है बच्चों, ए एम होता है। तो देखो बच्चों ये सेम है, तो ये एक खत्म हो गया तो बच गया कब, क्या बच्चों, एम बी। तो लिखेंगे बच्चों एम बी। ओके बच्चों, अब प्लस है प्लस, अब देखिए एक में एम बी से करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यही हो जाएगा, ए एम हो जाएगा, बराबर है बराबर। इसी प्रकार ये भी एलसीएम लेंगे तो देखो ए एल और एक के एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बच्चों, ए एल होगा। तो ए एल से एल कैंसिल होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, एल सी प्लस ये एक में ए एल से करेंगे तो ए एल होगा। ओके, तो अब यहाँ पर बच्चों क्या करना है, अब यहीं पे हम लोग को हल्का दिमाग लगाना है। तो देखो बच्चों ए एम, देखो सॉरी बच्चों एम बी प्लस ए एम किसके बराबर है, तो देखो बच्चों ए एम बी, देखो यहाँ पर दिया गया है एम बी, तो यहाँ पर भी एम बी प्लस ए एम किसके बराबर है, तो ये बच्चों हमारा ये किसके बराबर है बच्चों, तो ये हमारा जो हो जाएगा ए और बी के बराबर है, के कितना के बराबर है, बी के हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों ये दोनों का मतलब होगा ए बी, तो यहाँ लिख दिए ए बी अब बटा। अब देखो बच्चों अब इसको में क्या करना है, नीचे ए एम है तो इसको हम ए एम ही छोड़ते हैं, केवल इस पर ध्यान देना है कि एम बी प्लस ए एम है। तो देखो एम बी प्लस ए एम है तो ये किसके बराबर है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए बी के बराबर है। ओके बच्चों, तो ए बी के बराबर है। अब इसको भी देखते हैं एल सी प्लस क्या है ए एल, तो यहाँ पर देखते हैं एल सी
अब प्लस ए एल, ये किसके बराबर है? ये होगा ए सी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ए सी के बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे ए सी अब बटा ए एल, इतना हम लिख सकते हैं बच्चों। ये दोनों का मतलब ए सी होगा, इसका मतलब दोनों का मतलब ए बी होगा। अब बच्चों यहाँ पे हम तो बच्चों अब देखते हैं, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको अब फिर से हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे बच्चों। तो इसको फिर से हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। तो व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रम करने पर तो बच्चों फिर उसी प्रकार करेंगे, इसको लेके चल जाएंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो ए एम बटा ए बी हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? ए बी। ओके बच्चों, उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा बराबर, इसको भी लेकर चल जाएंगे ए एल बटा ए सी। ये हमारा समीकरण 1 तैयार हो गया बच्चों। ये समीकरण हमारा क्या तैयारी हो गया? 1 तैयारी हो गया। ओके, अब उसी प्रकार अब हमें क्या साबित करना है, ये हमारा प्रूफ हो गया बच्चों, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हमारा इसका मान जो आ गया इतना आ गया, किसका आया? तो हमें आया एल एम समांतर सी बी का आया। अब क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पर एल एन समांतर सी डी का करना है। उसी प्रकार करेंगे, फिर हम उसी प्रकार करेंगे बच्चों। फिर अब क्या करना है, एल एन समांतर किसको करना है? सी डी को करना है। ओके बच्चों, तो अब देखिए बच्चों, अब ये जब कह रहा है तो अब ये वाला त्रिभुज के बारे में बोल रहा है। देखिए एल एन समांतर किसका होगा? तो सी डी का होगा। यानी अब ये त्रिभुज और ये कोण, ये जो है ये इस त्रिभुज के बारे में हमें आपकी बात कर रहा है बच्चों। तो चलिए उसको भी हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले निकाल लेते हैं बच्चों ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो चलिए चालू करते हैं। तो लिखेंगे ए एम एल एन समांतर सी डी। तो देखिए अब कि यहाँ से चालू करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों ए एन तो लिखेंगे यहाँ पे ए एन अब बटा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ तो लिख दिए ए एन बटा एन डी हो जाएगा। लिखेंगे बटा एन डी अब बराबर, अब देखिए ए एल, यहाँ पर देखिए ए एल यहाँ है ना, देखिए ए एल तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर ए एल अब बटा, अब क्या लिखेंगे एल सी, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों एल सी। अब बच्चों इसको क्या करेंगे हम फिर से इसको हम व्युत्क्रम करेंगे, इसको भी क्या करेंगे व्युत्क्रम। तो करते हैं बच्चों व्युत्क्रम करते हैं, करने पर तो व्युत्क्रम करेंगे तो ये चल जाएगा कहाँ बच्चों ऊपर, और ये कहाँ जाएगा नीचे आ गया, एल सी चल जाएगा ऊपर और ए एल आ जाएगा बच्चों नीचे। ओके, आपको ऐसे कर देना है। अब इसमें क्या कर देना है बच्चों, जैसे इसमें भी हम एक जोड़ दिए थे दोनों में, इसमें भी क्या कर देंगे बच्चों दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ क्या करने पर एक जोड़ने पर। तो जोड़ते हैं, तो साइड में बच्चों यहाँ कर ले, देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे है बच्चों, देखिए यहाँ पे देखिए एन डी बटा ए एन में एक जोड़ते हैं बराबर है बच्चों, बराबर एल सी बटा ए एल में भी एक जोड़ते हैं। अब देखो बच्चों दोनों तरफ एक जोड़ दिए, एलसीएम लेते हैं बच्चों। तो एक और ए एन का एलसीएम ए एन होता है बच्चों, तो ये से कैंसिल, तो एन डी प्लस ए एन बराबर इसको भी लेते हैं, तो ए एल का और ए का एलसीएम लेते हैं तो बच्चों ए एल, ये से कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा सी एल प्लस ए एल होगा बच्चों। ओके, तो बच्चों अब देखते हैं इसका और इसका मतलब क्या होता है बच्चों। तो देखिए पहले उसी प्रकार अब इसको भी देखेंगे,
तो अब देखो बच्चों, ये जो है हमारा एन डी प्लस ए एन डी यानी एन डी। तो देखो बच्चों, एन डी जो है एन डी अब प्लस क्या है ए एन, ये किसके बराबर है? तो ए डी के बराबर है। देखो ये पूरा ए डी के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे ए डी अब बटा, अब देखो बच्चों यहाँ पर ए एल जो है ए एल, यहाँ पर देखिए इस साइड आते हैं, ई वाला साइड में ए एल बटा ए एल सी बटा ए एल है। तो ये देखिए ए एल, बात समझिएगा, ए एल बटा एल सी किसके बराबर हुआ? तो ए सी, पूरा ए सी के बराबर। तो बच्चा ये बच्चों ए एन है तो ए एन को लिखना है जरूरी, एलसीएम को वही कर देते हैं, एलसीएम को एलसीएम में जो कहते हुए लिख देते हैं। तो इसके बराबर होगा एल सी यानी ए सी अब बट्टा हो जाएगा बच्चों कितना, यहाँ पर ए एल है तो ए एल लिख दिए। इसको भी व्युत्क्रम फिर करते हैं बच्चों, व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम करने का मतलब होता है कि ये चल जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, बराबर ये चल जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा बच्चों आपको नीचे। अब इस समीकरण हम बच्चे लोग मान लिया हम दो, ये समीकरण दो मान लिए बच्चे। ओके बच्चों, तो अब देखो, अब इसको क्या करना है कि समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पड़ता है बच्चों। तुलना का मतलब क्या होता है अभी बताते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 में तुलना करने पर, तो देखो बच्चों समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। तो ये दोनों में आपको कौन कौन सेम मिल रहा है बच्चों? तो देखो बच्चों ए एल बटा ए सी यहाँ पर भी है और ए एल बटा ए सी यहाँ पर भी है। तो ई से ई हम बच्चों काट दिए। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर भी मिल रहा है, समीकरण 1 में भी मिल रहा है, समीकरण 2 में भी मिल रहा है। तो ये तो कैंसिल हो गया बच्चों। तब बच गया कौन बच्चों लोग? तो ए एम बटा ए बी अब बराबर, इसमें क्या बच गया? ए एन बटा ए डी बच गया। अब यही तो हमारा यहाँ पर सिद्ध करना था। देखो बच्चों यही चीज़ को हमें यहाँ सिद्ध करना था। देखो मिल गया ना, देखिए ए एम बटा ए बी है तो यहाँ भी आ गया ए एम बटा ए बी। ओके बच्चों, बराबर है तो बराबर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर है ए एन बटा ए डी, तो यहाँ पर भी है ए एन बटा ए डी। यही हमारा सिद्ध हो गया बच्चों, आप यही आंसर हो गया। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे बच्चों। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आपको ये पूरा समझ में आएगा बच्चों। जब एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिएगा। यही तो मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ इस चलते बच्चों की क्या होता है कि आप इसको कितनों बार देख सकते हैं। अगर बच्चे लोग के अगर कोचिंग में पढ़ाएंगे तो 1 से 2 बार में बोरिंग हो जाएंगे बताने में, बट आप लोग के ऑनलाइन इस चलते करा रहे हैं कि आप लोग इसको 100 बार देख सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो 200 बार देख सकते हैं, 50 बार देख सकते हैं। जब तक आपको नहीं समझ तब तक ले देखिए आपको समझ में आ जाएगा। और कोचिंग में जब बताएंगे तो बच्चों 1 से 2 बार बताते समय नियमित ढंग से बताएंगे, फिर बोरिंग लगेगा बच्चों, नहीं बता पाएंगे। यही चलते मैं क्या किया कि ऑनलाइन इस चलते दिया कि आपको एक बार में नहीं समझ में आए तो इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखो, आपको जरूर समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना? तो बच्चों इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको अगर लगता है कि हम नहीं समझते एक बार और ई वीडियो को फुल वॉच करके देखिएगा, आपको पक्का 100% ये समझ में आएगा कि क्या क्या प्रोसेस के साथ हमने ये नियम को फॉलो किया है। तो बच्चों आपको मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में 100% आएगा। ये आपको एग्जाम में 100% आएगा बच्चों, तो आप इसको मिस ना करें। इस वीडियो को आप फुल वॉच करके देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, ताकि आपको बारीकी बाई बारीकी से समझ में आ जाए। तो आपको ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है VVI बच्चों, तो आप इसे मिस ना करें, आप ज़रूर देखें। ओके बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक ले रहेगी। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए अंदाज के साथ। ओके बच्चों, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।